ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक A to Z हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष और उसके उपाय। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वप्न दोष और शीघ्र पतन, ये दो ऐसी व्याधियाँ हैं, विकार हैं, जिनके कारण आज का युवक बहुत कष्ट में है, परेशान है और वह स्वयं को जीवित ही मृत मानने लगता है। अनुभव शून्य एवं अयोग्य चिकित्सकों और चिकित्सा को धन उत्पन्न करने की खान समझने वाले चिकित्सकों ने इस रोग की भयंकरता को जो चित्र खींचे हैं, उसके कारण ही यह परेशानी आज के युवक को हो रही है। अन्यथा कोई भी रोग अपने आप में इतना भयंकर नहीं होता है। दोस्तों वास्तव में अविवाहित और अधिक आयु के व्यक्ति को एक मास में अगर 2 से 3 बार स्वप्न दोष हो भी जाए तो उसे किसी प्रकार भी नुकसानदेह नहीं समझना चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शरीर में जो भी मल या पदार्थ अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, प्रकृति स्वयं ही उसे शरीर से बाहर फेंकने का साधन ढूंढ लेती है। यदि शुक्राशय शुक्र से लबालब भरा हो तो उसमें अधिक जमा रखने के लिए स्थान न हो तो दिन प्रतिदिन बनने वाला शुक्र आखिर कहाँ जाएगा। वहीं ज़्यादा मात्रा में एकत्रित वीर्य स्वप्न दोष के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। ऐसी मान्यता है कि हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति के यौनांग थकावट के कारण और उत्तेजित रहते हैं और उस स्थिति में वे किंचित भी भार सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो युवक अथवा व्यक्ति हस्तमैथुन अधिक मात्रा में करते हैं, उनको ही स्वप्न दोष अधिक होता है। यदि अविवाहित युवकों को माह में 3-4 बार स्वप्न दोष न हो तो इसके फलस्वरूप उनके मस्तिष्क में भारीपन, सिर पीड़ा तथा शरीर की अनेक व्याधियां जकड़ लेती हैं। नसों में एक प्रकार का तनाव अनुभव होने लगता है। स्वप्न दोष हो जाने के बाद उनका स्रोत खुल जाता है और तनाव कम हो जाता है, मस्तिष्क भी हल्का हो जाता है। हाँ, यदि स्वप्न दोष के कारण व्यक्ति को चिंता होने लगे तो फिर वह रोग बन जाता है। दोस्तों स्वप्न दोष यदि निरंतर होता रहे तो वह वास्तव में चिंता की बात है। उसके कारण शरीर में दुर्बलता अपनी आनी स्वाभाविक है और रोग का आरंभिक लक्षण मान लेना चाहिए। इसको रोग मानकर इसके कारणों की खोज कर फिर उसकी सही चिकित्सा करनी आवश्यक है। स्वप्न दोष का सही कारण दूर हो जाए और स्वाभाविक अवस्था में मास भर में 2-4 बार फिर भी स्वप्न दोष हो जाए तो फिर वह हानिप्रद नहीं होता है। कुछ लोगों ने इसको भयंकर रोग बताकर नवयुवकों के मन में भय पैदा कर दिया है। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। स्वाभाविक स्वप्न दोष मनुष्य के शरीर को खोखला नहीं करता। इतना अवश्य है कि उसका अस्वाभाविक विकास होने से साधारण सी हानि जरूर होती है, किंतु उससे चिंतित न होकर उसका उपाय करने से वह दूर हो जाता है। अतः इसकी भयंकरता का विचार न कर इसका उपाय करना ही सर्वोत्तम है। स्वप्न दोष का वास्तविक परिचय यही है कि दिन अथवा रात्रि के समय जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो उसको स्वप्न में कोई युवती अथवा महिला दिखाई देती है। उस काल्पनिक नारी के साथ मनुष्य स्वप्न में मनोरंजन अथवा संभोग करने लगता है। उस अवस्था में उसका वीर्य स्खलित हो जाता है। यही इस रोग का परिचय है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। थोड़े बहुत कारणों के बारे में जान लेते हैं। कुसंगति अर्थात ऐसी संगति जिसमें निरंतर विषय भोग अथवा उससे संबंधित चर्चा होती हो, इस रोग को जन्म देने में मदद करती हैं। कभी कभी मनुष्य अकेला भी इस प्रकार की बातों के बारे में लगातार सोचता रहता है। कामोत्तेजक विचारों के विषय में बार बार सोचना, मानसिक दुर्व्यसनों में प्रवृत्त रहना, पोर्न मूवियों को देखना, अनैसर्गिक उपायों से मैथुन करना, हस्त मैथुन करना, गुदा मैथुन करना, अत्यधिक मैथुन करना, पेट में कब्ज होना, गर्म प्रकृति की पदार्थों का अधिक सेवन करना, उत्तेजक वातावरण में रहना, चलचित्रों को अधिक देखना, अधिक चिंता करना, अधिक शोक में रहना, अधिक मानसिक कार्य में प्रवृत्त रहना, अत्यधिक परिश्रम करना, अधिक और शराब पीना, मांस और
मादक द्रव्यों का सेवन करना आदि इसके प्रमुख कारण होते हैं। ये मुख्य कारण गिनाए गए हैं। साधारण कारणों में मनुष्य का खान पान और आहार विहार अपना महत्व रखते हैं। इनमें शुद्धता न होने से भी इस प्रकार के रोग हो जाया करते हैं। दोस्तों, इसका लक्षण होता है जैसे शरीर का दुर्बल होना, व्यक्ति की मुख की चमक और सौंदर्य का लुप्त हो जाना, मन का दुर्बल हो जाना, मस्तिष्क का दुर्बल हो जाना, आँखों का भीतर धंस जाना, दृष्टि दुर्बलता, सिर में पीला का रहना, कायरता की प्रवृत्ति होना, तनिक से परिश्रम से ही थकावट का अनुभव होने लगना, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होना, सिर का भारीपन, कब्ज रहना, शीघ्र पतन, मूत्र के साथ वीर का निकलना, समय को समय पर नींद का आना, शरीर टूटना, किसी भी कार्य में अरुचि होना, चिड़चिड़ापन आदि स्वप्न दोष के प्रमुख लक्षण होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है, स्वप्न दोष ही क्या, कोई भी रोग यदि उसकी समय पर चिकित्सा न की जाए तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं। यह बात स्वप्न दोष के बारे में भी लागू होती है। स्वप्न दोष की यथा समय चिकित्सा न किए जाने से शरीर में अनेक रोग घर कर लेते हैं। सबसे पहले कब्ज होती है, उसी के साथ साथ शीघ्र पतन अथवा प्रमेह आरंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, कालांतर में इस साधारण किंतु स्वाभाविक रोग के कारण मनुष्य राजयक्ष्मा जैसे भयंकर रोग का शिकार भी हो जाता है। स्वप्न दोष एक मानसिक रोग है। इससे बचने का सरलतम तथा उत्तम उपाय है मन को स्वस्थ और निर्मल रखना। मन सदा शांत रहे, उसमें विकृति और दूषित विचारों का प्रवेश न हो, चंचलता न आने पाए। इसके लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मनुष्य या रोगी की विचार दूषित बने रहने पर उसे कितनी ही औषधि दीजिए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। विचारों पर नियंत्रण इसकी प्रथम आवश्यकता है। कुसंगत से बचना या इस प्रकार के वातावरण से बचना जिसमें रहकर ऐसे बुरे और दूषित विचार जल्दी ही उत्पन्न होते हों, जैसे बुरी फिल्में देखना, किसी भी प्रकार का अश्लील साहित्य पढ़ना त्याग देना चाहिए। मन को शुद्ध, शांत और पवित्र रखना इसका सर्वोत्तम उपाय है। यही इसकी चिकित्सा भी है। स्वप्न दोष से हानि और लाभ। स्वप्न दोष आमतौर पर उस व्यक्ति को होता है जो या तो किसी रोग से ग्रस्त हो और उसके कारण उसका वीर्य पतला हो गया हो, या जो व्यक्ति निरंतर कामोत्तेजक वातावरण में रहता हो और उसको अपनी उत्तेजना शांति का अवसर न मिल पाता हो। यह सब हम इसके कारणों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। जिस व्यक्ति को नियमित रूप से पत्नी का सहवास प्राप्त होता है उसे स्वप्न दोष होने की संभावना कम रहती है। फिर भी इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्वप्न दोष बराबर होता रहे तो फिर चिंता का विषय हो सकता है। स्वप्न दोष न तो किसी प्रकार का कोई विकार है और न ही कोई रोग या किसी प्रकार की दुर्बलता भी नहीं है। कभी कभी स्वप्न दोष का होना किसी प्रकार की अनियमितता नहीं कहलाती है। स्थान, परिस्थिति तथा खान पान के कारण ऐसा हो जाना संभव है। शरीर में निरंतर वीर्य बनता रहता है। जब वीर्य की शरीर में अधिकता हो जाती है और उसके बाहर निकलने का मार्ग किसी प्रकार रुक जाता है, अर्थात पत्नी के साथ सहवास संभव नहीं है तथा हस्तमैथुन का उस व्यक्ति को व्यसन नहीं है, तो ऐसी हालत में यदि स्वप्न दोष हो भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पात्र भर जाने पर उसमें एकत्रित होने वाले पदार्थ का किसी न किसी मार्ग से बाहर निकलना स्वाभाविक है। जब पुराना वीर्य बाहर निकलता है तभी नया वीर्य उसका स्थान ग्रहण करता है। ऐसी मान्यता है कि स्वप्न दोष के माध्यम से जो वीर्य बाहर निकलता है उसमें शुक्राणु नहीं होते, अर्थात उसमें वीर्य कीट नहीं होते। ऐसी ही मान्यता रखने वाले चिकित्सक ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनका विश्वास है कि किसी व्यक्ति को एक मास में 3 से 4 बार स्वप्न दोष होने पर इसे किसी भी प्रकार की अस्वाभाविक स्थिति न माना जाए। इसे वे न तो कोई रोग मानते हैं और न विकृति, यह शरीर का धर्म है। स्वप्न दोष चिकित्सा। स्वप्न दोष की चिकित्सा के लिए आवश्यक है कि रोगी को मन से स्वस्थ रहना होगा। उसके मानसिक विचार दूषित नहीं रहने चाहिए। यदि विचार दूषित रहेंगे तो चिकित्सा का प्रभाव
बहुत कम होगा, भले ही उसको उत्तम उत्तम औषधियों का सेवन क्यों ना कराया जाए। अतः स्वप्न दोष के रोगी को चाहिए कि चिकित्सा के अवसर पर वह अपना मन स्वच्छ रखे। इसके लिए उसको यथाशक्ति खुद ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्वप्न दोष शारीरिक रोग कम और मानसिक रोग अधिक है, अतः इससे बचने के लिए मन को सदा शांत बनाए रखना चाहिए। मन कभी भी विकृत एवं दूषित नहीं होने पाए। सामान्यतः जो औषधियाँ प्रमेह हस्तमैथुन में लाभकारी होती हैं, वे स्वप्न दोष के रोग में भी लाभकारी सिद्ध होती हैं। आवश्यकता अनुसार उनमें किसी एक का यदि प्रयोग किया जाए तो वह सफल सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त बंग भस्म, शुद्ध शिलाजीत का मिश्रण, आंवले का रस और इसके साथ हरी गिलोय का रस भी मिलाने से अधिक लाभ होता है। भीमसेनी कपूर, चीनी और हल्दी मिलाकर स्वप्न दोष के लिए स्वप्न दोष चूर्ण भी बनाया जाता है। यह अत्यंत लाभकारी होता है। इस चूर्ण के प्रयोग से 1 सप्ताह में स्वप्न दोष दूर हो जाता है। इससे रोगी की कब्ज भी दूर होती है। च्यवनप्राश तथा स्वप्न दोष नाशक रस आदि का विधान भी आयुर्वेद में किया गया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।